नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि संजय सिन्हा जो कि एक मार्केट एक्सपर्ट है, उन्होंने जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है शेयर मार्केट के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। संजय सिन्हा ने दोस्तों बताया कि शेयर मार्केट 3 तरीके से चलती है। शेयर मार्केट को 3 चीज़ें ड्राइव करती हैं। अगर आप बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म डे टू डे की बात करो तो इवेंट्स जो होती हैं, जो रोज़ की घटनाएं घटित हो रही हैं, वो शेयर मार्केट को ड्राइव करती हैं। क्योंकि मार्केट में 2 तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं, एक ट्रेडर्स हैं, दूसरे इन्वेस्टर्स हैं। ट्रेडर्स यानी जो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं। इन्वेस्टर जो 3 या 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए पैसा लगाते हैं, थ्रू आउट लाइफ पैसा लगाते रहते हैं, वो इन्वेस्टर्स होते हैं। अब जो ये ट्रेडर्स होते हैं, इनकी जो ट्रेडिंग का पैटर्न होता है वो बेसिकली थोड़ा थोड़ा जो है वो घटनाओं से प्रभावित होता है कि आज क्या घटना घटित हो रही है, कौन सी इवेंट हो रही है। इवेंट्स के दोस्तों एग्जांपल हैं जैसे कि कोई बजट आ रहा है, कहीं पे इलेक्शन हो रहा है, कहीं पे कोई किसी कमोडिटी का प्राइस कम या ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आ गई। तो जो ये इवेंट्स हैं, जो ये डे टू डे में कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है, इनसे हमारी मार्केट शॉर्ट टर्म में प्रभावित होती है। संजय सिन्हा ने पहली तो ये बात बताई। अगर आप मीडियम टर्म में, मार्केट को कौन चलाता है दोस्तों? मीडियम टर्म का मतलब है 1 साल से लेकर के 3 साल का ड्यूरेशन, या थोड़ा बहुत है इससे ज़्यादा भी। कई बार मीडियम टर्म आप 4 या 5 साल के लिए भी सोच सकते हो, जब साइकिल थोड़े से लंबे हों। तो मीडियम टर्म में यानी लेस देन 5 ईयर्स में मार्केट को चलाती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है मनी सप्लाई की, यानी जितने शेयर्स हैं उनको चेस कितना पैसा कर रहा है, कितना स्टॉक्स कितने हैं, फ्लोट कितना है, और उसके मुकाबले में उनको खरीदने के लिए डिमांड कितनी है, पैसा कितना है। अब जो ये मनी सप्लाई है दोस्तों, 2 तरीके की होती है। एक तो इंडिया के लोग पैसे लगा रहे हैं शेयर मार्केट में, जिनको हम डोमेस्टिक कहते हैं, और दूसरे जो हैं वो फॉरेनर्स पैसे लगा रहे होते हैं। जो विदेश के जो लोग होते हैं वो हमारे FIIs या FPI कहलाते हैं। अब मुद्दा ये है कि इन दोनों का पैसे लगाने का जो पैटर्न है, तरीका है, वो अलग अलग है। FPI या फॉरेनर्स जो है बेसिकली इंस्टीट्यूशंस होते हैं। वहाँ का कोई रिटेल का बंदा, आम नागरिक भारत में डायरेक्टली ऐसे पैसे नहीं लगा रहा होता जैसे हम लोग भारत के म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं या डायरेक्टली डीमैट खुलवा के शेयर ले रहे हैं। ऐसे वो वहाँ के इंस्टीट्यूशंस लगाते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस दोस्तों ऑब्वियसली ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, कैपेबल होते हैं, पावरफुल होते हैं, समझदार होते हैं, सारी बातें एक्सपीरियंसड होते हैं। और इंस्टीट्यूशन के पास तो बहुत सारे बंदे हैं, मैन पावर है 30-30 साल का जिनका एक्सपीरियंस, ऐसे ऐसे बंदे बैठे होते हैं। तो वो लोग जब पैसा लगाते हैं तो वो मार्केट कंडीशन में, जब उनके पास से पैसा तब आता है जब भारत ल्यूक्रेटिव हो, जब भारत सस्ता हो, जब यहाँ की शेयर मार्केट सस्ती हो, ग्रोथ बड़ी अच्छी आ रही हो, मैक्रोज बढ़िया हो, देश की इकोनॉमी अच्छी हालत में हो, और उससे भी बड़ी बात है वो तब भारत में पैसा लगाते हैं जब उनके पास पैसा सस्ता हो, यानी कि वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट कम, उनको इजीली पैसा, कैपिटल अवेलेबल हो रही हो। तो इंटरेस्ट रेट बड़े मैटर करते हैं। फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका के अंदर जो इंटरेस्ट रेट निर्धारित करेगा, उससे FIIs के फ्लो बड़े प्रभावित होते हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक है, जो हमारे जैसे बंदे, जो इंडिया का बंदा इंडिया में पैसे लगा रहा है, वो किस हिसाब से लगा रहा है? वो इस हिसाब से लगा रहा है कि भैया पहले रिटर्न मार्केट में बड़े अच्छे आ गए हैं, पास्ट रिटर्न देख के पैसे लगाता है। अब इंडिया में स्थिति ये है कि शेयर मार्केट में इनिशियली पैसे लगाने वाले लोग बड़े कम थे, बैंक में रखने वाले ज़्यादा लोग थे। अब क्या हुआ, पिछले 3-4 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न आ गया मार्केट में, तो दुनिया देख देख करके, जो FD वाले वो FD को छोड़ करके, बैंक को छोड़ करके वो शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं। जो डीमैट अकाउंट वगैरह खोलना है वो डिजिटल हो गया, बड़ा आसान हो गया, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, SIP खोलना, चलाना, बंद करना सब बड़ा आसान हो गया डिजिटल होने की वजह से। पहले जियो आ गया, फिर सब लोगों को पता लग गया सोशल मीडिया के जरिए। तो डोमेस्टिक का पैसा दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसको हम लिक्विडिटी कहते हैं कि जो इतना सारा पैसा जो स्टॉक मार्केट को अब चेस कर रहा है डोमेस्टिक भारत वालों का, क्योंकि उन्होंने पहले कम लगाया था तो वो सारा पैसा अब लगा रहे हैं। और एक फियर ऑफ मिसिंग आउट है, सबको लग रहा है पिछले 3-4 सालों में दुनिया ने बहुत पैसा कमा लिया, मैं रह गया भैया, मैं रह गया। तो उस चक्कर में सारे लोग अब आ रहे हैं, तो इसलिए बड़ी सारी लिक्विडिटी आ रही है। तो ये लिक्विडिटी जो है, संजय सिन्हा ने ये बताया कि मीडियम टर्म में लिक्विडिटी से शेयर प्राइस चलते हैं, शेयर मार्केट चलती है। आजकल मार्केट भाग रही है क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये 3-4 साल चलता है। उसके बाद कोई ना कोई ऐसी इवेंट आ जाएगी कि मार्केट क्रैश हो जाती है और फिर लिक्विडिटी सारी भाग जाती है, सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएगा, लोगों के नुकसान होने लगेंगे, तो सारे लोग मार्केट छोड़ छोड़ के दोबारा से बैंकों में पैसा जमा कराने लगेंगे। तो ये साइकिल शेयर मार्केट में चलता रहता है दोस्तों। और जो बहुत लंबा टाइम है, 10 साल है, 7 साल है या 8 साल है, इस साल इतने पीरियड पे मार्केट को कौन ड्राइव करता है? तीसरा फैक्टर है दोस्तों, इसको ड्राइव करते हैं दोस्तों फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशंस। यानी अगर इकोनॉमी हमारी जैसे इंडिया की इकोनॉमी है 7% पे ग्रो हो रही है रियल टर्म्स में,
ठीक है, रियल टर्म्स का मतलब है इन्फ्लेशन, महंगाई को काट दो, उसकी उसकी हम बात नहीं कर रहे। एक्चुअल में हमारी जो परचेजिंग पावर है वो 7% सालाना से बढ़ रही है भारत की, और वर्ल्ड की सिर्फ 3.5 या 3 से बढ़ रही है, तो दुनिया से हम दुगना तेजी से हम बढ़ रहे हैं। तो ये दोस्तों एक फंडामेंटल है। दूसरा है हमारे जो कॉरपोरेट्स हैं वो भी बड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, उनकी भी प्रॉफिट ग्रोथ बड़ी अच्छी से बढ़ रही है, ये भी फंडामेंटल है कि कंपनी भी पैसा कमा रही है, देश तो कमा ही रहा है, कंपनियां भी कमा रही है। तीसरी बात है कंपनी की हमारी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्वालिटी है वो भी अच्छी है। हमारे जो रेगुलेटर्स हैं जो बिजनेस को रेगुलेट करते हैं देश में, जैसे आरबीआई है, सेबी है, या जैसे कंपनी कॉरपोरेशंस का डिपार्टमेंट है, ये सब बड़े बढ़िया तरीके से मतलब रेगुलेट करते हैं। उसके अलावा जो हमारे कंट्री के अंदर बिजनेसेस हैं उनमें डाइवर्सिटी है, वो अलग अलग तरह के, कोई जूते बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब दुनिया जान की वैरायटी के बिजनेस हैं। बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में इतनी वैरायटी नहीं है। ताइवान में देखो तो खाली सेमीकंडक्टर का ही काम करता है। तो ये तो दोस्तों हमारे देश के अंदर ये फंडामेंटल्स बड़े अच्छे हैं। फंडामेंटल्स, उसके बाद अगर हमारी वैल्यूएशन अच्छी होती है तो फिर कोई ना कोई खरीदार आ जाता है, कोई एफआईआईज आ जाएगा या कहीं ना कहीं से कोई फंड मैनेजर आएगा, वो खरीदार आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में तो दोस्तों शेयर मार्केट को वैल्यूएशन चलाती है। तो हमने सीखा आज की क्लास में कि भैया संजय सिन्हा ने क्या मार्केट के बारे में बताया कि मार्केट को कौन ड्राइव करता है। शॉर्ट टर्म में कौन करता है, मीडियम टर्म में कौन करता है, लॉन्ग टर्म में कौन करता है। शॉर्ट टर्म में दोस्तों इवेंट्स करती हैं, कभी बजट आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। मीडियम टर्म में लिक्विडिटी करती है, जिसको कि इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है। वर्ल्ड में फॉरेन जो लिक्विडिटी है वो तो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि यूएस फेड क्या कर रहा है और इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन का वर्ल्ड में क्या हाल है। और डोमेस्टिक लिक्विडिटी तो दोस्तों बढ़नी ही है, वो काफ़ी हद तक इस चीज़ पे डिपेंड करती है वैसे कि पिछले 3-4 सालों में रिटर्न्स कैसे रहे हैं। अगर रिटर्न्स बुरे होंगे तो लिक्विडिटी पे दोस्तों फ़र्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अगर 6 महीने 4 महीने से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा, जब तक कि 3-4 साल का रिटर्न नेगेटिव नहीं होता तब तक भारत के लोग अब ये डरने वाले नहीं है। वो स्थिति थोड़ी सी दोस्तों जरूर है। तो डोमेस्टिक लिक्विडिटी के अच्छे रहने के चांस हैं, लेकिन फॉरेन की लिक्विडिटी इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है दोस्तों, और इस पे भी डिपेंड करती है कि इंडिया में वैल्यूएशंस कैसी रहती हैं। और तीसरा फैक्टर दोस्तों है फंडामेंटल्स, यानी लॉन्ग टर्म में मार्केट को ड्राइव करता है फंडामेंटल्स, यानी कि अर्निंग्स कैसी हैं, कॉर्पोरेट्स कैसे हैं, देश की जीडीपी ग्रोथ कैसी है, वैल्यूएशंस कैसी है, ये लॉन्ग टर्म में मार्केट को ड्राइव करती है। थैंक यू।